नमस्ते, हेलो, गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल पीपल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गुड मॉर्निंग तो हो नहीं रही है क्योंकि अभी हो गए गुड आफ्टरनून। 1 बज चुका है और ये देखो छिपकली महारानी कहाँ बैठी हैं। और ये हमारे पुन्नू दादा आ गए और इन्होंने ये मेरी देखो टॉर्चर कर दी है। नहीं, ये देखो इन्होंने उठ के। अभी मैं जस्ट एग्ज़ाम दे के ही आई हूँ अपना। 1 बज रहे हैं, बस तुरंत रिक्शा लिया और देखो 5 मिनट में घर आ गए। और महाराज जी आए मिलने। ये तो एक्साइटमेंट में आते हैं, पर खेल खेल में उन्होंने मेरी कॉटन का ये ट्यूनिक टॉप चर दांत मारे तुरंत पड़ गया। मैं वही सोचूं यार कहाँ से आवाज़ आई, कहाँ से देखा तो नीचे मैंने, जबकि ऊपर उठा लिया था टॉप। मुझे पता है इसने 1-2 टॉप मेरे ऐसे ही बर्बाद किए। दांत से पकड़ के एकदम कपड़े खींचता है। मम्मी हमेशा कहती है, लेकिन मैं तो अपना टॉप ऊपर की थी, फिर इसने बिल्कुल एंड में ही दांत मार दिया। पर चलो कोई बात नहीं, अभी इसका कुछ जुगाड़ हो जाएगा। और ये बैठे हैं पुन्नू जी। इनको इतनी गुस्सा आती है कि दीदी कहाँ जाती हैं, दीदी भैया मेरे कहाँ गए। बस पापा बाहर ही मिल गया, पापा का गेट खोले आराम से चली गया। होमी सो रहा है और मैंने बस एंटर किया है अंदर। मम्मी अंदर थी, मम्मी चावल वगैरह बना रही है खाना। ये पता नहीं कैसे स्मेल लेके बेड पे सो रहा था, एकदम बाहर आ गया। बस मेरी एंट्री हुई है और मैं इतने धीरे से आई, मैं उनको आवाज़ भी नहीं आई गेट खुलने की भी। आया और महाराज जी खेल रहे थे, खेल खेल में टॉप फट गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब कपड़े चेंज करेंगे। आ गए हैं घर। शिवम से भी मम्मी की बात होगी, उसका भी एग्ज़ाम छूट गया है, फिर उसको आने में टाइम लगेगा। वो 1:30 बजे तक आ पाएगा, 1:30 या 1:45। तब तक मैं जा रही हूँ, अभी कपड़े चेंज करती हूँ, तो मिलती हूँ फिर आपसे कपड़े चेंज करके। अभी हाथ पैर धुल कर कपड़े चेंज कर कर हम लोग हो गए हैं रेडी। और यहाँ मेरी मातेश्री देखो दाल में, मसूर की दाल है, इसमें तड़का लगा रही है टमाटर प्याज मिर्ची का, और लग गया है तड़का। आज मम्मी ने अकेले पूरा खाना सुबह से बना रही थी। पहले हम लोगों की तैयारी की सुबह। एक तो टाइम नहीं मिला बिल्कुल, इतनी भड़बड़ रहती है, कहीं शिवम ना रहा, कहीं दूध वाले अंकल जी आ रहे, कहीं रिवीजन ये वो। तो मम्मी ने तो वाटरमेलन कट कर दिया, पता था हम लोग कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ हम समोसे ले आए थे, समोसे खा लिए थे और चलते समय तरबूज खा लिया था बढ़िया ठंडा फ्रिज में रख के। तो अभी मम्मी ने बहुत सारा खाना बना लिया, दिखाते हैं आपको। मम्मी ने आज हमारी बनाए हैं ये भरवा परवल और बैंगन मिक्स। इसमें परवल ज़्यादा है और भरवा देखो ये बैगन है, क्योंकि बैगन भी 5-6 रखे हुए थे, तो मम्मी ने ये देखो भरवा बैगन। यहाँ मेरी फेवरेट मोस्ट फेवरेट मसूर दाल और राइस। और यहाँ देखो ये खीरा कट करके रख लिया है, प्याज। अभी खीरा को मैं गोल गोल कट कर, ये टमाटर लहसुन की चटनी। इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो नेक्स्ट टाइम दूंगी। ये भी मम्मी की करंट फेवरेट चटनी है, मम्मी को इतनी पसंद है। तो आज सुबह से माताश्री हमारी, हम लोग 2 घंटे के लिए ये सब काम करती हुई। पूरा खाना इन्होंने रेडी कर लिया। मैं जबकि सोच रही थी रिक्शे में बैठे कि चलो घर पहुंच के राइस बनाएंगे, सैलेड वगैरह कट करेंगे, क्योंकि सुबह ही मम्मी ने भरवा बैगन का और परवल का सारी स्टफिंग का सब रेडी कर लिया। तो मुझे पता था भरवा बैगन तो मतलब निकल भी नहीं पाए थे, हम घर पे ही थे तभी मम्मी के बन चुके थे। और जब मैं निकल गई तब उस समय दाल देख रही थी, तो मैंने कहा दाल भी बन गई होगी और भरवा बैगन। और हम लोग जाएंगे, टमाटर मम्मी लगाएंगी और फिर गरम गरम ही सब लोग खाना खाते हैं, तो मम्मी गरम ही सेकती हैं। तो मैंने वही सोचा जाऊंगी, सलाद वगैरह कट कर दूंगी और क्या कहते हैं राइस वगैरह बना दूंगी। घर पे आए तो अभी सब रेडी है मम्मी का। राइस नीचे रखे और ये नीरज के लिए सारी सलाद वगैरह सब कुछ कटी, जो सब्जी होती है छिलके वगैरह सब रखे हैं, अभी बाहर रख देंगे। तो पूरा खाना ऑलमोस्ट रेडी है। अभी 1:30 नहीं बजे हैं। तो उनसे बात करने जा रही थी, मैं पूछती हूँ कहाँ है। पता है 1:45 तक आ जाएगा, फिर तब तक पापा भी फ्री हो जाएंगे, तो फिर खाना ही खाएंगे। अभी दाल का ही तड़का रह गया तो वो भी लग गया। और हमारे पुन्नू भाई का ये पेडिग्री और रखा है दूध दही, ये नहीं खा रहे हैं, ये यहाँ बैठे हैं। ये अभी सो रहे थे अंदर, जितनी देर मैं अंदर थी उतनी देर थे। अभी मैं इधर आ गई किचन में, तो भाई साहब यहाँ निकल के आ गए। इनका काम सही है। अभी सुन रहा है बाहर, आवाज ले रहा बराबर कि कौन है। ये देखो गर्मा गर्म राइस रेडी है। तो सब कुछ खाना वगैरह तो सब कुछ बन चुका है मम्मी का आज, तो मम्मी ने बढ़िया बना लिया। और ये कल मैंने देखो पन्ना बनाया था अम्मिया का, मीठा खट्टा मीठा वाला, तो ये भी रखा है। इसमें मम्मी पापा नहीं खा रहे क्योंकि मम्मी को वैसे भी ज़्यादा ठंडी चीज़ें और खट्टी चीज़ें नुकसान करती हैं। मम्मी को जल्दी जुकाम खांसी ये सब चीज़ें हो जाती हैं, टॉन्सिल्स हो जाते हैं गले में। शिवम को भी प्रॉब्लम है और पापा को भी कुछ दिनों से वो कह रहे हैं घुटने में दर्द हो रहा है, बहुत खट्टा खट्टा खा रहे हैं, कहीं रायता दही ये सब। तो ज़्यादातर मुझे ही खट्टा बहुत पसंद है, तो मैं बना लेती हूँ। मम्मी ने अम्मिया बॉयल करके रख दी थी, कच्चे वाले आम, हम लोग अम्मिया बोलते हैं। तो उसी का ये पन्ना बनता है। एक तो वो बनता है जो बताशे का पानी जैसा होता है तीखा वाला,
एक ये बनता है खट्टा मीठा, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। इसकी भी मैं आपको रेसिपी दूँगी किसी दिन। बहुत सिंपल और बहुत ईजी रेसिपी है। तो भाई अभी खाना तो पूरा रेडी है, बस सबका वेट हो रहा है, सब आ जाएं और खाना खाएं। और तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, तुम किसका वेट कर रहे हो? ये भाई साहब को नींद आ रही है, पर मम्मी दीदी यहाँ है तो यहाँ आ गए। घर का कोई सदस्य जहाँ ये है वहाँ होना चाहिए, अगर नहीं है तो जहाँ ये वहीं आ जाएंगे। भी पता चले किचन में सिलेंडर के नीचे घुस के बैठ जाए, इनकी आदत है। चलो तब तक शिवम आ रहा है, तब तक हम लोग भी खीरे भी मैं गोल गोल कट कर लेती हूँ इनको। शिवम आ गया है और बाइक खड़ी करने गया। बाइक धूप में खड़ी, पापा मुझे छोड़ने गए थे तो सामने खड़ी कर दी थी। अभी बाइक को ही लेने गया। आओ, बाइक खड़ी करेगा फिर यहाँ। इतनी धूप हो रही भाई, कौन रोने जा रहे हैं, बहुत तेज धूप है। कर दो खड़ी, आ जाओ। ये भाई साहब तो ई रिक्शा या बस या मैजिक जो मिल जाए उससे जाते हैं, पर बाइक मेरे चक्कर में पापा जब छोड़ने गए तो खड़ी थी। अभी बाहर धूप में ही 2 घंटे से थोड़ा छाया तरह मतलब लगा दी थी पापा ने छाया में, तो अभी से हमने अंदर कर दी। चलो कैसा गया आज का एग्ज़ाम? बढ़िया। साफ़ी ले लें भाई, धूप का असली हथियार यही है, पूरा कवर करके चलो खुद को। सूट उतार लो, उतार लिया पहले ही। चलो चले अंदर, पुन्नू भाई हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। ये मेरे 3 प्रिय मित्र आ चुके हैं, जिनको मम्मी ने देख लिया है। नीरज, छोटे भुलुआ और ये हिन्नू। एक को दे दो, नीरज को दे दो। हिन्नू आई आगे इसी को मिलेगी। अच्छा, नीरज को और भोलू को मम्मी आधी आधी रोटी दे दो, बाकी हम ये छिलके खिला देंगे सबको। अब ना देना है, तुम्हारी नहीं भोलू की है बेटा, इसकी है, इसकी नीरज को, नीरज की है। मम्मी ने देख लिया, मम्मी कह रही जाओ तुम्हारे तीनों आ गए, त्रिदेवता आ गए, त्रिदेवता आ गए। मैंने कहा चलो भाई अभी 3 बजे हैं, 3:15, धूप है इतनी तेज बाहर और ये तीनों यहाँ पे खड़े हैं। चलो ये भी खिला दें तुम लोगों को, अलग अलग दलिया में देना पड़ेगा। हिन्नू, नीरज, मेरी पलटन चली गई है और यहाँ मेरा भी खाना हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ थोड़ा बहुत पढ़ने, क्योंकि अभी तो कल भी मेरा एग्ज़ाम था और आज भी मेरा एग्ज़ाम था, पर अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसमें 2 दिन का गैप है, तो अभी थोड़ा बहुत अपना देख लूँगी। फिर आज तो मन है नहीं इतना पढ़ने का, तो इतनी गर्मी और धूप तेज़ होने लगी है ना, सच में इतनी गर्मी लगती है। ऐसे एग्ज़ाम लिखते वक्त से फ़ैन चला जाए, एकदम से लाइट चली जाए, पंखा बंद। वैसे भी इतने बड़े हॉल में 2 पंखे लगे, हवा ही नहीं लगती, इतनी गर्मी लगती है, सफोकेशन सा होने लगता है, एकदम भीड़ सी। तो मुझे वैसे भी हमेशा से ज़्यादा भीड़ भाड़ में गर्मियों में थोड़ी उलझन होने लगती है, लेकिन एग्ज़ाम है तो फिर कुछ नहीं। और वैसे भी अपने घर की बात अलग होती है, कहीं जाओ तो वैसे ही जैसा है वैसे ही में रहना पड़ता है, तो इसीलिए अभी बिल्कुल मन नहीं है। थोड़ा बहुत अपना देख लूँगी जो सर ने बताया है, फिर बाकी थोड़ी देर आराम करके फिर शाम को देखूँगी। अभी 2 दिन का गैप है, फिर पढ़ लेंगे। मेरा वही है, मतलब साल भर वाला वो लोग नहीं होता जैसे मस्तरा मस्ती में आग लगे बस्ती में, एक पूरे साल मतलब नहीं, पर एग्ज़ाम आए तो बहुत स्ट्रेस, टेंशन, और फिर वही 1-2 दिन में लगता है पूरा पढ़ लो जो भी है, पैसा वाला है। जब फिर एग्ज़ाम देख के आ जाओ फिर चिल। अभी तक के दोनों एग्ज़ाम अच्छे गए हैं मेरे तो इसीलिए अभी मैं आ गई हूँ। थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करनी है और थोड़ा बहुत पढ़ाई का भी देखेंगे। फिर 2 दिन की छुट्टी अपना ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे। 2 दिन का गैप मस्त मिल गया है, तो अभी मैं अपना रीडिंग करूँगी। अभी हो रहे हैं 7:30, बढ़िया एडिटिंग हो गई थी, थोड़ी देर पढ़ा, फिर नींद भी लग गई। इस समय ना दोपहर में इतना आलस आता है, गर्मी के पीछे इतना आलस आता है खाना खाने के बाद कि सब सो जाते हैं। मेरी नींद तो मतलब लेट ही लगती है, जैसे 5, 5:30। मम्मी कहती है उठने का वक्त है, दोपहर में सो लो 1-2 घंटे, तब ये लड़की सोती है। फिर मेरी नींद खुली, मम्मी ने आज फिर 7 बजे उठाया, नींद खुल गई। यहाँ बंदर 1 घंटे से इतना परेशान किए, 6 बजे से। एक तो गर्मी है, तो अब ये लोग भी ना ठंडी जगह पर रहते, टंकी के ऊपर लेटेंगे, तो बराबर टंकी का ना जो ऊपर से जाल बना उस पर कूद रहे हैं। मम्मी नीचे से इतनी गुस्सा करता है देख के, तो शिवम 2-3 बार लेके गया भगाने, पर भागते नहीं, थोड़ी देर अगल बगल छत में चले जाएंगे, फिर आके लेट जाएंगे। फिर जैसे जहाँ अगर नीचे पानी वगैरह है छत पे, जो टंकी भरी अगर उसका पानी, तो वहाँ ठंडक में लेट जाएंगे। बहुत परेशान के बहुत सारे हैं, तो मैं भी जा रही हूँ, बंदर भगवा देते हैं, बहुत सारे हैं, वरना रात में यहीं सोएंगे, बहुत चैं पैटर करते रहेंगे। तो शिवम है अभी मम्मी के साथ, मैं भी ऊपर ही जा रही थी। आज बहुत परेशान कर रही है बंदर।
बंदर तो फिलहाल के लिए हम लोग भगा के आ गए हैं नीचे, लेकिन 2-3 बार शिवम बता रहा है 6 बजे से भगा रहा है, थोड़ी देर भाग जाते हैं फिर आ जाते हैं। तो देखो ये तो नहीं मानेंगे, पर अभी तो हम लोग भगाए क्योंकि कूदते हैं ना तो होमी इतना गुस्सा करता है नीचे, जब तक ऊपर भगाने नहीं जाओ ये गुस्सा करता रहेगा, हम लोगों के पास आएगा, कहीं कोई कपड़ा पकड़ के काटने लगेगा गुस्से में, चलो भगाओ चल के। तो अभी तो अगल बगल आगे छत पे निकाल दिए हैं, आगे नगर पालिका स्कूल है तो वहीं सारे बंदर शाम को निकल जाते हैं, वहीं लेटते हैं। पर अभी आज छत वगैरह में क्योंकि गर्मी बहुत है तो ये लोग भी ठंडे में लेट रहे हैं, तो फिर शैतानी भी करते हैं जब ढेर सारे इकट्ठे होते हैं, काटेंगे कहीं चेंचे पेपे करेंगे, बराबर आवाज़ें नीचे आती रहेंगी और होमी यहाँ गुस्सा करते रहेंगे। फिलहाल तो भगा दिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज के मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।